हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड। आप बताओ इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। पहला है ईस्ट एथेनॉल, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स, तीसरा हमारे पास है कोलिफॉर्म्स विनेगर एंड लास्ट हमारे पास है मिथेनोजेंस गोबर गैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स जितने भी डेफिनेशंस है वो यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट ईस्ट। तो ईस्ट हमारे पास क्या है? ईस्ट है हमारे पास सिंगल सेल्ड फंजाई। यह है सिंगल सेल फंजाई जो एक क्रूशल रोल करता है प्ले इन दी फर्मेंटेशन प्रोसेस, इन दी फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपका एथेनॉल प्रोडक्शन है, एथेनॉल प्रोडक्शन, तो ईस्ट स्पेसिफिकली हमारे पास एक गिवन है सैक्रोमाइसीस, सैक्रोमाइसीस सेरावाइसीस। सैक्रोमाइसीस सेरावाइसी आपका यूज किया जाता है टू फर्मेंट शुगर। शुगर को फर्मेंट करता है ये इनटू एथेनॉल। ठीक है, एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस है, ये यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बेवरेजेस, बायोफ्यूल्स एंड कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है हमारी ये आपकी करेक्टली मैच्ड है। सो अब हम सेकंड बात कर लेते हैं अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो सेकंड की कंसेप्ट है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस। सो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये है आपका जीनस ऑफ अ बैक्टीरिया, जो जो जाना जाता है अपनी एबिलिटी से कि वो प्रोड्यूस कर सकता है वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के लिए यूज किया जाता है ये। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है एंटीबॉडीज लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। ये सारे भी आपके यूज किए जाते हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। राइट, तो ये एंटीबायोटिक्स क्रिटिकल होते हैं इन द बायोफील्ड एंड ये ड्राइव किया जाता है बाय मेटालिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया। सो ये वाली पेयरिंग भी आपकी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना की कंसेप्ट, दैट इज कॉलीफॉर्म्स। कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं आपके ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो मिलते हैं किसमें? इन्वायरमेंट में, इंक्लूडिंग बोथ सॉइल एंड वाटर। ये इंडिकेटर्स होते हैं वाटर क्वालिटी के, वाटर क्वालिटी के इंडिकेटर्स होते हैं एंड फीकल कंटेमिनेशन के भी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और जो आपका विनेगर है वो कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय फर्मेंटिंग एथेनॉल इनटू द एसिटिक एसिड, एंड ये प्रोसेस टिपिकली कैरिड आउट होता है बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली एसिटोबैक्टर। ठीक है, तो कॉलीफॉर्म्स आपके इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द विनेगर प्रोडक्शन, सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आवर लास्ट की कंसेप्ट विच इज मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस क्या होता है? दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, या फिर आप कह सकते हो दे आर ग्रुप ऑफ आर्की। ठीक है, जो आपके टिपिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूस करता है मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। एंड गोबर गैस की बात करते हैं तो मेथनोजेंस इन्वॉल्व होते हैं इन दी एनएरोबिक डाइजेशन के लिए, एनएरोबिक डाइजेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे कि मेन्योर हो गया, फूड वेस्ट का, एंड प्रोड्यूस करते हैं ये बायोगैस जिसको हम बोलते हैं एज गोबर गैस। सो ये गैस प्राइमरीली कंसिस्ट करती है मीथेन की एंड इसको यूज करते हैं हम एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सो ये वाला पेयरिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। सो जो इनकरेक्ट पेयरिंग है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।